प्रिय साथियों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि कंप्यूटर के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज मैंने जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे सुपर टेट हुआ, TSSB हुआ, EMRS हुआ, आदि परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आज ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो दे रहा हूं। मैं ऐसे जो है 500 क्वेश्चन का संग्रह किया हूं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सभी जो है क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर रहा है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब भी दीजिएगा। अगर इसका जवाब आपको पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए आज का क्वेश्चन पहला है, देखते हैं। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का क्या नाम था? इसमें पहला विकल्प दिया है एप्पल 1, दूसरा विकल्प दिया है इंटेल 1, तीसरा विकल्प दिया है पायनियर 1 और चौथा विकल्प दिया है मार्क 1। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है जर्मेनियम के एक टुकड़े को, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है ए, जर्मेनियम के एक टुकड़े को। दूसरा विकल्प दिया है सिलिकॉन के एक समान सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। तीसरा विकल्प दिया है सिलिकॉन के एक टुकड़े को और चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के एक समान सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। कंप्यूटर डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करता है, यानी इसमें खाली स्थान को भरना है। कंप्यूटर डाटा को में परिवर्तित करता है। तो पहला विकल्प दिया है सूचना, दूसरा विकल्प दिया है ऑब्जेक्ट कोड, तीसरा विकल्प दिया है परिणाम और चौथा विकल्प दिया है गणनाओं में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है ए, बिट, दूसरा विकल्प दिया है बाइट, तीसरा विकल्प दिया है निबल और चौथा विकल्प दिया है मेमोरी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है? पहला विकल्प दिया है ड्राप कैप, दूसरा विकल्प दिया है वर्ड आर्ट, तीसरा विकल्प दिया है क्लिप आर्ट और चौथा विकल्प दिया है ग्राफिक आर्ट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप आर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आप लोग को बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है टाइमली, दूसरा विकल्प दिया है स्पोरेडिक, तीसरा विकल्प दिया है रैंडम और चौथा विकल्प दिया है सिक्वेंशियल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्वेंशियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का नाम है। दोस्तों ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप लोग डिनोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है अबेकस, दूसरा ऑप्शन दिया है कैलकुलेटर, तीसरा ऑप्शन दिया है एनालिटिकल इंजन और चौथा विकल्प दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अबेकस। तो अबेकस जैसे का अबेकस चीन ने बनाया था और इसके खोजकर्ता थे ली काई चेन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया है डॉट DOC किसका उदाहरण है? डॉट DOC किसका उदाहरण है? पहला विकल्प दिया है डाटाबेस, दूसरा विकल्प दिया है डोमेन, तीसरा विकल्प दिया है एक्सटेंशन और चौथा विकल्प दिया है प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ENIAC कब निर्मित हुआ था? तो दोस्तों ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कह सकते हैं। इसका निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1947, दूसरा ऑप्शन दिया है 1948, तीसरा ऑप्शन दिया है 1946 और चौथा ऑप्शन दिया है 1950। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन था और बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1946। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? इसमें पहला विकल्प दिया है ब्लॉक, दूसरा विकल्प दिया है कॉलम, तीसरा विकल्प दिया है सेल और चौथा विकल्प दिया है राज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है? इसमें पहला विकल्प दिया है आउटलाइनों का, दूसरा विकल्प दिया है स्लाइडों का, तीसरा विकल्प दिया है हैंड आउट्स का और चौथा विकल्प दिया है ये सभी। तो दोस्तों एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इन सभी संग्रहों का ज़रूरत पड़ता है, यानी आउटलाइनों का, स्लाइडों का और हैंड आउट्स का, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया है डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है? इसमें पहला विकल्प दिया है केवल मेमोरी, दूसरा विकल्प दिया है केवल राइट, तीसरा विकल्प दिया है केवल रीड, चौथा विकल्प दिया है केवल रन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केवल रीड कर सकते हैं हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल POS से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है? दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा विकल्प दिया है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा विकल्प दिया है ICICI बैंक, चौथा विकल्प दिया है HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, यूजर अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। तो पहला विकल्प इसमें दिया है माई फोल्डर में या माई डॉक्यूमेंट, दूसरा विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प दिया है माई फाइल्स और चौथा विकल्प दिया है माई टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माई डॉक्यूमेंट में तो अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया डॉट डॉट, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PC, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है सुपर कंप्यूटर, दूसरा विकल्प दिया है मिनी कंप्यूटर, तीसरा विकल्प दिया है लैपटॉप और चौथा विकल्प दिया है सर्वर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो और इसका लेवल कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा इसका जवाब। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं? पहला विकल्प दिया होम पेज, दूसरा विकल्प दिया है ब्राउज़र पेज, तीसरा विकल्प दिया है सर्च पेज और चौथा विकल्प दिया है बुकमार्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होम पेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है? तो पहला विकल्प दिया है ड्राइवर, दूसरा विकल्प दिया है टर्मिनल, तीसरा विकल्प दिया है प्रॉम्प्ट, चौथा विकल्प दिया है क्लिपबोर्ड।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिपबोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंज करने को डॉक्यूमेंट डॉट डॉट कहते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है क्रिएटिंग, दूसरा विकल्प दिया है डिलीटिंग, तीसरा विकल्प दिया है एडिटिंग और चौथा विकल्प दिया है एडजस्टिंग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डॉट डॉट से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला विकल्प दिया है वर्कबुक, दूसरा विकल्प दिया है कॉलम, तीसरा विकल्प दिया है सेल और चौथा विकल्प दिया है फार्मूला। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इसमें हमको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें पहला विकल्प दिया है कीबोर्ड, दूसरा विकल्प दिया है मॉनिटर, तीसरा विकल्प दिया है जॉयस्टिक और चौथा विकल्प दिया है माइक्रोफोन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। मॉनिटर जो है आउटपुट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। इसमें दिया है डॉट टीएक्सटी, डॉट वर्ड, डॉट फाइल और डॉट डॉक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट डॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग करते हैं। पहला विकल्प दिया है टेक्स्ट प्लेस होल्डर, दूसरा विकल्प दिया है टेक्स्ट लेयर, तीसरा विकल्प दिया है कमेंट बॉक्स और चौथा विकल्प दिया है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है। पहला दिया है गेटवे, दूसरा दिया है यूनिक्स, तीसरा विकल्प दिया है राउटर्स और चौथा विकल्प दिया है स्विच। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है डॉट डॉट। तो इसमें पहला विकल्प दिया है मल्टी यूजर ओएस, दूसरा विकल्प दिया है टाइम शेयरिंग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा विकल्प दिया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा विकल्प दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। ये है अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है स्पैम, दूसरा विकल्प दिया है वायरस, तीसरा विकल्प दिया है ट्रोजन और चौथा विकल्प दिया है इनबॉक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर, स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है यानी स्कैनर किसको स्कैन करता है। पिक्चर्स को, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प टेक्स्ट, तीसरा विकल्प दिया है ए व बी दोनों और तीसरा विकल्प दिया है ना पिक्चर्स और ना टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यानी पिक्चर्स और टेक्स्ट को दोनों को स्कैन करता है। चलते हैं अगले विकल्प पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर, डायरेक्टरी के भीतर की गई डायरेक्टरी को कहते हैं, यानी डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है मिनी डायरेक्टरी, दूसरा विकल्प दिया है जूनियर डायरेक्टरी, तीसरा विकल्प दिया है पार्ट डायरेक्टरी और चौथा विकल्प दिया है सब डायरेक्टरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सब डायरेक्टरी होता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये रहा, पेज प्रीव्यू मोड में डॉट डॉट कहलाता है। चलते हैं इसमें देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया है यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। पेज प्रीव्यू मोड में यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। दूसरा विकल्प दिया है यूजर केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर यूजर उस समय काम कर रहे हैं। तीसरा विकल्प दिया है यूजर केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स ना हो। और चौथा विकल्प दिया है यूजर केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 29 नंबर, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से अलाइन होता है। पहला विकल्प दिया जस्टिफाइड, दूसरा विकल्प दिया है राइट, तीसरा विकल्प दिया है सेंटर और चौथा विकल्प दिया है लेफ्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आज हमने जो है 30 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपके डिमांड पर डालता रहूँगा सिलेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसको। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। दोस्तों इसमें पहला विकल्प दिया है डेटाबेस, दूसरा विकल्प दिया है डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, तीसरा विकल्प दिया है ग्राफिक्स पैकेज और चौथा विकल्प दिया है स्प्रेडशीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। तो दोस्तों आज बस इतने ही क्वेश्चंस हमने रखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है समय समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।